हनुमानगढ़ जिले में गोगादेव मेरी स्थान जो है वहाँ पे रतन सिंह चावरिया की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष वाल्मीकि समाज आज वापस पहुँच गया है शहीद स्मारक पे जयपुर पे, जहाँ पर उन्होंने सांकेतिक एक दिवसीय धरना दिया है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक आगाज़ किया है धरना देते हुए, और एक सांकेतिक धरने के रूप में उन्होंने एक चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी जो चावरिया की मूर्ति है उसको यहाँ पे गोगादेव मेरी जो स्थान है वहाँ पे पुनर्स्थापित किया जाए, अन्यथा वो बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे जिसका समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पे मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि समाज की भीड़ है जो यहाँ पे एक दिवसीय भगवान श्री गोगादेव मेरी में वीर रतन सिंह की मूर्ति की पुनः स्थापना हेतु राजस्थान मंत्रालय के सामने एक दिवसीय तत्व जो धरना है वो दिया जा रहा है, और धरने के माध्यम से एक बताया जा रहा है कि कैसे भी उनकी जो रतन सिंह की मूर्ति की चावरिया की मूर्ति है उसकी पुनः स्थापना हो और जल्द से जल्द इनका जो मांग है पूरी की जाए। ये तस्वीरें जो आप हैं वो अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो वाल्मीकि समाज की है। रतन सिंह चावरिया जो है जो करीबी थे गोगादेव के वो उनके यहाँ पे जो मूर्ति स्थापना है उनकी मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं कुछ जो मेरे साथ मौजूद है वाल्मीकि समाज के कुछ नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या पूरा मामला है यहाँ पे इकट्ठे, क्या मामला है? सर ऐसा है कि आपको पता होगा कि राजस्थान के जो हनुमानगढ़ है वहाँ गोगामेड़ी देवस्थान है। गोगामेड़ी देवस्थान के 5 वीर माने गए हैं, जिसमें खुद एक गोगादेव जी थे, एक भज्जू कोतवाल जी, नरसिंह पांडे जी, नीला घोड़ा, और जो 5वें वीर थे वो वीर रतन सिंह चावरिया जो वाल्मीकि समाज से थे। सर ये सदियों से ये मंदिर वहाँ है, 1100 ईस्वी सन का इनका इतिहास है गोगादेव जी का, और रतन सिंह चावरिया को वो अपना भाई मानते थे और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से गोगादेव को वाल्मीकि समाज मानते आया है, क्योंकि गोगादेव जी एक राजपूत थे और रतन सिंह चावरिया एक वाल्मीकि थे, लेकिन गोगादेव जी ने उनको अपना भाई माना और इसीलिए उनकी प्रथा को वाल्मीकि समाज आज भी लागू करके पूरा आगे तक चला रहा है, और वो गोगादेव की छड़ी पूरे हिंदुस्तान में लेके जाता है और सारे हिंदुस्तान से 5 से 7 हज़ार छड़ियाँ, जिसमें लाखों लोग गोगादेव के दर्शन के लिए आते हैं और रतन सिंह चावरिया का भी दर्शन करते हैं। विषय ऐसा है सर कि जब ये मंदिर था इसके ठीक सामने रतन शाह बाबा की एक दरगाह है और उस दरगाह के जस्ट पीछे वीर रतन सिंह चावरिया का भी एक रूम था, जिसमें एक रतन सिंह चावरिया वाल्मीकि जी की एक शिला लगी हुई थी। जब भी हमारे समाज आता था वहाँ मेले में तो गोगा जी के दर्शन लेने के बाद वीर रतन सिंह चावरिया जी के दर्शन लेता था। 2016 में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ट्रस्ट ने कहा कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और उसको विस्तार रूप से फैला रहे हैं, इसलिए उन्होंने रतन सिंह जी चावरिया का जो मंदिर था, हमारे देवस्थान का जो मंदिर था, उसको तोड़ दिया और बोला इनको भी हम स्थान दे देंगे, इनका भी मंदिर बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 से हमने ये पत्र देना शुरू किया है राजस्थान सरकार के लोगों को और देवस्थान ट्रस्ट को, गोगामेड़ी देवस्थान ट्रस्ट को, और उनसे कहा कि ये मूर्ति की स्थापना करें। मंदिर का जीर्णोद्धार तो हो गया, जिस जगह पर रतन सिंह चावरिया की प्रतिमा लगी थी, रूम बना हुआ था, उस जगह तक मंदिर नहीं बना, वहाँ तक मंदिर की पायरी भी नहीं आई, लेकिन आज तक उस जगह को उन्होंने मैदान बना दिया है और रतन सिंह जी चावरिया की मूर्ति को हटा दिया है। ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही दुर्दैव है, क्योंकि ये हमारा नाम मिटाना चाहते हैं। ये मेरे कौन है? राजस्थान सरकार के देवस्थान के जो भी ट्रस्टी है और जो भी अधिकारी है वो सब हमारा नाम मिटाना चाहते हैं वाल्मीकि समाज का। इसका हम धिक्कार करते हैं और इसी धिक्कार करने के लिए आज हमने यहाँ एक दिवसीय धरना दिया है और हम भजन लाल जी को ये निर्देश दे रहे हैं समाज के माध्यम से, भले आप मुख्यमंत्री हो लेकिन वाल्मीकि समाज 18 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में है। हम आपको निर्देश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर आपने इसका निर्णय नहीं लिया तो पूरे हिंदुस्तान में वाल्मीकि समाज रास्ते पे उतरेगा और राजस्थान सरकार का धिक्कार करेगा, क्योंकि ये हमारे साथ आप जातिवाद कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 2.5 साल पहले अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुग संघ और अखिल भारतीय श्री रतन सिंह चावरिया प्रतिष्ठान ने एक 50,000 की मूर्ति
गोगामेड़ी में जाकर गोगामेड़ी देवस्थान के ट्रस्ट कार्यालय के अंदर सुपुर्द की थी और उस कार्यक्रम के अंदर सुखदेव जी गोगामेड़ी उनके हाथ से ये मूर्ति दी गई थी और उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग सफाई कर्मचारी आयोग की महिला सदस्य अंजना पवार भी थी। उसके वीडियो वायरल है, पेपर कटिंग है और वो मूर्ति उन्होंने ली, हमारे से ट्रस्ट वालों ने मूर्ति ली और कहा जल्दी से जल्द हम वो मूर्ति की स्थापना करेंगे और वाल्मीकि समाज के संस्थाओं को हम डेट भी बताएंगे। लेकिन आज 2.5 साल हो गया है, उन्होंने मूर्ति स्थापना नहीं की है। मतलब कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जातिवाद कर रहे हैं। क्या राजपूत समाज भी आपके साथ है? राजपूत समाज हमारे साथ पूरी तरह है। गोगामेड़ी सुखदेव जी ने अपने हाथों से मूर्ति दी थी और उन्होंने कहा था कि ये देवस्थान जो रतन सिंह जी का है ये सदियों से है, आप इसको हटा नहीं सकते, इनकी मूर्ति की स्थापना करें। उनके हाथ से ये मूर्ति दी गई। सवाल यहाँ पे है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उनके नुमाइंदे आज भी इस जो आपकी मूर्ति स्थापना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, सुखदेव सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वाल्मीकि समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके विचारों के साथ खड़ा रहेगा। आज उनके रूप में अमरीश जी शेखावत जो खुद यहाँ हमारे पास आए हैं, जिन्होंने ये कहा है, मेरे दोस्त अमरीश जी शेखावत आ गए हैं, इन्होंने पूरा प्रण किया कि राजपूत समाज और वाल्मीकि समाज मिलकर ये मूर्ति स्थापना कराएगा और आंदोलन करेगा। आज पूरा राजपूत समाज हमारे साथ खड़ा है क्योंकि हमारे अच्छी तरह याद है, मैं उस कार्यक्रम में था, सुखदेव गोगामेड़ी के जस्ट साथ में मैं बैठा था और उस कार्यक्रम में मैं खुद था। और ये गोगा जी जो स्थान है रतन सिंह चावरिया का, उस स्थान को भी मैं 2014 में मैंने खुद दर्शन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक झोपड़ा भी अगर बन जाता है तो पोजेशन एक्ट के माध्यम से अगर वो 12 साल वो झोपड़ा रह गया तो उसको आप हटा नहीं सकते हो बिगर नोटिस के। तो आपने सदियों से बना हुआ गोगा रतन सिंह जी की चावरिया का आपने वो स्थान कैसे हटाया? ये सरकार के ऊपर ब्लेम है मेरा, इन्होंने हटाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपसे वापस बात करूंगा। पहले जो राजपूत समाज से आपके साथ खड़े हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीश वर्धन सिंह खंगारोत है सर। खंगारोत जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि अब चावरिया समाज को लेकर एक मूर्ति स्थापना को लेकर संघर्षशील है, आप उनके साथ खड़े हैं, क्या लगता है कि अब आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इनकी जो मुकाम है उनको हासिल कर पाएंगे? माननीय अपने जो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी थे, स्वर्गीय, छत्तीसी बिरादरी को लेके चलते थे, पर आप देखो कि आज जो सोच है, वो जो विचार है खटाऊ आवे है कि गोगा जी महाराज और भी के बाद में जो गंगा सिंह जी भी हुआ, गंगा सिंह जी सभी समाजों का कुआ बनाया, वही गोगा जी महाराज के जो सेनापति के रूप में स्थापित था। आप कई बार किताबों में तो जो इतिहास है वो युवा से को नहीं मिले, क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा का लोग है इतिहास ने तोड़ मड़ोड़ और कदे कदे राजपूता ने क्रूअल बतायो, राजपूता ने अत्याचारी बतायो, कदे बतावे वाल्मीकि ना के साथ मत कड़िया रखो। तो इन समस्याओं का वास्ते ये जो विचारिक लोग है, की जो सोच है, एक गाली कौन पकड़ा है, बोल रहा है साथ आओ, और पूरा समस्त राजपूतों को इस बार है सिर्फ अपना समाज का लोगों ने आह्वान किया है, पूरा राजपूत राजस्थान को ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का लोग, क्योंकि वाल्मीकि समाज को वो विश्वास सदियों से है, कुछ समय में अंग्रेज आ रही विश्वास ने तोड़ा है, लेकिन मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि जान वो सेनापति चावरिया साहब, जो रतन सिंह जी चावरिया जो सेनापति गोगा जी महाराज की सेना में अपना बल जो अपना बलिदान दियो, ब्याई एक राजपूत और बदलियो राजस्थान को संस्थापक होगा के नाते वाल्मीकि समाज का लोगों ने मैं विश्वास दिलाऊं कि मैं अब आपको सैनिक मर लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि आप अकेले पहुंचे हैं, समाज के और अन्य जो नेता हैं आपके जो उनका साथ देने की कवायद कर रहे हैं बार बार, वो क्यों नहीं पहुंचे? समाज के जो नेताओं हैं उनसे हमने अभी संपर्क साधा नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ सरकार जो वार्ता चल रही, अभी ये सांकेतिक आंदोलन हुआ है, वो समाज ने बोला है कि हम आपके साथ हैं और सभी करनी सेना के 6 जो करनी सेना है उन सभी से हमारा जो मांग हुई और भी कबाद से समर्थन में है, संघ शक्ति वाले भी समर्थन में है और समस्त राजपूत लोग भी हमारे समर्थन में है, वहाँ के समर्थन में है। और इन्होंने बात भी समझी, अभी सरकार से बात हुई थी, कल महामंत्री जी शरण जी बगड़ी से बात हुई तो मैं बोलिया कि बात सही है कि जांच करा लिया, हो सके कोई कम या ज्यादा कोई चीज कोई न बुरो लाग जाओ तो भी के वास्ते जांच चल रही। तो आज जो आंदोलन जो और आखियो है सरकार अबार केरी के हम कर रहे हैं, तो
अभी हम उसको उग्र रूप नहीं देना चाहते, और उग्र रूप नहीं देके, क्योंकि हम सनातनी है, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी का आदमी ऐसा, बीजेपी का आदमी मैं सरकार के खिलाफ क्यों जाऊंगा जब भाई माँ का काम कर रहा है। तो वो तो एक ताकत है, जान बटाबर रोवे नहीं तो वो तो मैं रो रहा जिसु माँ की माँ याद करे और मन दूध पावे, वो है सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे, अंतिम सवाल ये करूंगा कि हाल फिलहाल आपकी आवाज़ पहुंच पाई है कहीं मंत्री तक? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ पहुंची है। आज बाकायदा मंत्री लेवल के लोगों से, वाल्मीकि समाज के लोगों ने, प्रतिनिधित्वों से मिले हैं, उन्होंने बोला है। और जो वहाँ पर पैनोरमा बना है वहाँ पर भी अब बोला गया है कि यहाँ पे स्थापित करेंगे। आप कुछ इतिहास से संबंधित चीज़ें लाएं और उन इतिहास से संबंधित चीज़ों को हम स्थापित करेंगे, हम जाँच करवाएंगे। यही बात हमारे को कल यहाँ के महामंत्री साहब ने कही, और संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने एक विश्वास और दिलाया साहब। दिल्ली चुनावों के अंदर वाल्मीकि थे जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताया, और ये वाल्मीकि हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को और सनातन को जीत दिलाएंगे। और ये यहीं से भगवान रतन सिंह जी चावरिया के वहाँ से आवाज है, और ये आप पूरी की पूरी टीम दिल्ली में लगेगी और दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम, कहीं ना कहीं पाला पलट सकता है। दिल्ली के चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। दिल्ली के चुनाव में यदि वाल्मीकि समाज ने तय कर ली तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये भी बात स्पष्ट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसा धूर्त व्यक्ति जब झाड़ू निशान लेता है तो वो किसी विचार के साथ लेता है। वो विचार था कि वाल्मीकि समाज को हमारे पक्ष में करना। यही कारण है कि वाल्मीकि समाज आज यहाँ से संकल्पित होकर दिल्ली के अंदर, हो सकता है माननीय भजनलाल जी को भी बुलवाकर उनको या तो धन्यवाद करेंगे, नहीं तो फिर आक्रोश व्यक्त करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, जब कोई आंदोलन होता है, प्रदेश का युवा बात कर ले, बात चाहे कोई संगठन की, तो कहीं ना कहीं रणबांकुरे जो है वो मैदान में कूदने लग जाते हैं। हाल फिलहाल राजपूत और वाल्मीकि समाज, या यूँ कहें कि सबसे पिछड़ा समाज और सबसे हाई लेवल का समाज दोनों एक साथ हो चुके हैं। तब कहीं ना कहीं भजनलाल की सरकार की टेंशन है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो और बढ़ने वाली हैं। और मेरे साथ वक्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक प्रश्न किया जी कि आपकी आवाज कहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, और आपने एक प्रश्न किया है कि भाई आपकी आवाज कहाँ तक पहुंची है। तो मैं ऐसी महाराष्ट्र से मैं आया हूँ, आपका मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी आवाज आप भजनलाल जी तक पहुंचाए। हमारी आवाज जो है, हमारा फर्ज ये है, आवाज जो है, सुनिए, हमारी जो आवाज है, अभी मीडिया के बारे में जो चल रहा है सर, धन्यवाद देता हूं मैं आपका कि वो कार्यक्रम छोड़ के तुम ये कार्यक्रम में आए। मेरी ऐसी तन मन धन से इच्छा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मीडिया ही ये आवाज पहुंचा सकता है हमारी। हम छोटे समाज से, SC समाज से, हमारा समाज बहुत गरीब है सर, इतना गरीब है कि कोई हमारा इंटरव्यू किया, हमारे को वहाँ तक पैरी तक भी नहीं जाने देता था। हम महाराष्ट्र से आए, 800 किलोमीटर सफर करके आ रहे हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे समाज में जो जातिवाद, ये मैं शब्द नहीं बोलूंगा, जातिवाद ये शब्द मैं नहीं बोलूंगा, खाली संघर्ष करके आप लोग हमारे लिए लड़िए, ऐसी मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे। और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि भजनलाल शर्मा, अगर आप देख रहे हैं इस खबर को, तो कहीं ना कहीं संज्ञान लें और इस वाल्मीकि समाज को न्याय दें। क्योंकि हाल फिलहाल प्रदेश का दो समाज जो सबसे हैवी माना जाता है, बात करें चाहे वाल्मीकि समाज की, बात करें सबसे हैवी समाज या क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज, वो भी इनके साथ खड़ा है। और भी वक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश राठी है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि संघ का राष्ट्रीय संयोजक हूं, और मैं महाराष्ट्र से इस आंदोलन में पधारा हूं सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने के लिए। एक सवाल कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि रतन सिंह चावरिया की मूर्ति की स्थापना के लिए, और देव स्थान पर आपके साथी ने अभी आरोप लगाए कि देव स्थान के जो तमाम मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी नैया डुबोने के लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सरकार से हम कल से हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग कई जगह मिले हैं। जब हमारे शेखावत जी ने बात कराई है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी इंक्वायरी करके और आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे। और अभी हमारा जो शिष्टमंडल है मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग निवेदन देने गए हैं, हमें वहाँ भी आश्वासन मिला है कि इसकी रिपोर्ट बनाकर हम मुख्यमंत्री के पास पहुँचाएंगे और बहुत जल्दी हमें इसका कुछ ना कुछ निर्णय। बड़ा सवाल बीच में बात काटूंगा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम नेता आते हैं, चुनावों के मद्देनजर आपको आश्वासन दिया जाता है। पूर्व में आपके साथ ने बताया कि सुंदर राजे की सरकार थी 17-18 में, तब भी आपने उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन हाल फिलहाल समस्या 10 की 10 बनी हुई है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब इस बार सुनी होगी? नहीं, बिल्कुल सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि पूरे सभी संगठन, वाल्मीकि समाज के संगठन, जितने छड़ीदार हैं, जितने निशानदार हैं, उन सबको हम इकट्ठा करके गोगा मेडी में जो हमारे लाखों वाल्मीकि समाज निशान छड़ी लेकर आता है, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम गोगा मेडी में एक बहुत बड़ा आंदोलन श्रावण महीने में रखेंगे और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी। हमारी छड़ी कोई भी गोगा मेडी नहीं जाएगी जब तक वीर रतन सिंह चावरिया जी की मूर्ति की स्थापना की हमें ये पूरा विश्वास नहीं दिलाएंगे। हम
छड़ियों को हमारे वाल्मीकि समाज में छड़ी आई है तो वो वीर रतन सिंह चावरिया जी की वजह से आई है। अगर हमारा कोई मतलब नहीं है गोगामेडी जी से, हमारा गोगामेडी में अगर हमें पहुंचाने वाले हैं तो हमारे वीर रतन सिंह चावरिया जी है। उन्होंने वाल्मीकि समाज को ये निशान दिया है, ये छड़ी दी है, इससे हम पूरे भारत में पहचाने जाते हैं। अगर वो छड़ी हमें नहीं मिली, हमें वो स्थान नहीं मिला, तो आने वाले श्रावण मास में भादों में हम लोग एक अखिल भारतीय वाल्मीकि न्याय संघ सभी संस्थाओं को लेकर, सभी छड़ीदारों को लेकर के या तो हम मुख्यमंत्री का यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम गोगामेडी में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और कोई गोगामेडी में निशान को नहीं जाने देंगे। सबसे प्रार्थना करेंगे हमारा अलग वीर रतन सिंह चावरिया जी का जहाँ स्थान है वहाँ छड़ी गाड़ कर वहाँ आंदोलन खड़ा करेंगे हम। देखिए, अब हार पार की लड़ाई के मूड में तमाम समाज जो हैं, दोनों समाज वो आ चुके हैं और तमाम जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे भी आह्वान किया गया है कि रतन सिंह चावरिया की मूर्ति स्थापना का जो आंदोलन चल रहा है, जो इनको दिक्कतें हो रही है उनको सामना करते हुए आंदोलन में शरीक हों और कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा का जो मनोनयन है या फिर मानव दृष्टि है उसको कहीं ना कहीं बदलने की उन्होंने बात कही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सियोत्रा है। मैं जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी का महामंत्री हूँ। हमारे जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के मनोज जी चावरिया साहब सरपंच अध्यक्ष हैं और मैं इनका महामंत्री हूँ जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी का। ये बात जो गोगा जी की वहाँ की जो आई है वीर रतन सिंह जी की, ये हमारे 1 महीने के संज्ञान में आई है। हमारी संगठन के वाल्मीकि पंच कमेटी में हमने 1 महीने के अंदर बड़ा प्रयास करके इस बात तक मंत्री तक, सरकार तक, हमने प्रशासन तक पहुँचा दी है। और आज एक दिन का सांकेतिक धरना पूरे भारत से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं और वो हमारे कोई नई नहीं है। नई वीर रतन सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहते, ये सदियों पुरानी थी। 2016 के अंदर मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार के लिए वो मूर्ति वहाँ लगी हुई थी। 4-5 मूर्ति लगी थी जिसमें 4 लगा दी और हमारे वीर सिंह जी की मूर्ति को नहीं लगाई। अब इसमें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता, कहीं जातिवाद का मामला कहीं आ रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं हमारे पूरे भारत से कम से हजारों की संख्या में, मैं तो लाखों की संख्या में कहूँगा कि अलग अलग प्रांत से अलग अलग तरीके से नाम जाने जाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर उसको हम निशान कहते हैं। जयपुर शहर राजस्थान के अंदर कम से हजारों की तादाद के अंदर गोगामेडी के अंदर वो निशान जाते हैं और पूरे भारत से लाखों के रूप में हमारे वाल्मीकि मित्र समाज ही वो निशान और छड़ियाँ लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम नई मांग नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी जो हमारा रूम बना हुआ था वीर रतन सिंह जी चावरिया साहब का, वहीं पे मेरी प्रतिमा लगा दी जाए और वहाँ अपना मंदिर बना दिया जाए। क्योंकि अब इस तरीके का अभी हमारे जैसे अमृत जी वर्धन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि इनका सहयोग हमारे वाल्मीकि समाज को पूर्ण तरीके से रहता है और क्षत्रिय समाज भी इसमें कूद चुका है और भी बहुत सारे समाज इसके अंदर आने के लिए तैयार हैं। कुछ जो या तो ट्रस्ट में मान लीजिए या समाज में मान लीजिए वो इस मूर्ति के वो लगाने के खिलाफ हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी भाई साहब ने, राठी साहब ने बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरे देश के अंदर छड़ी को रोक के और आंदोलन करेंगे, छड़ी को सीएम हाउस तक ले जाएंगे। देखिए, अब हाल फिलहाल स्थिति गंभीर हो चुकी है राजस्थान में। जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आई, मैं हर खबर में यही बोलता हूँ क्योंकि जब मैं फील्ड में जाता हूँ, कवर करता हूँ, तो लोगों की मनोदशा, बात चाहे युवाओं की करें, बात चाहे महिलाओं की करें, बेरोजगारों की करें और या फिर आम नागरिक करें, जिस प्रकार हम मेरे साथ खड़े हैं, तो लगातार वो अपनी दशा पे, मनोदशा पे और दुर्दशा पे होते आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। अब जब समाज में, इस प्रदेश में 2 समाज, वाल्मीकि की बात कर ले क्षत्रिय समाज की, दोनों एक हो चुके हैं। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। अब देखने वाली बात होगी कि रतन सिंह चावरिया की मूर्ति की स्थापना कैसे हो पाती है, क्या भजनलाल सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी या फिर ऐसे ही ये आंदोलन करते रहेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।